भगवान श्री कृष्ण भारतीय जनमानस पर छाए हुए एक ऐसे नायक हैं जिनकी पारलौकिक शक्ति पर श्रद्धालु अत्यंत भक्ति रखते हैं। जहाँ कृष्ण है वहाँ असंभव भी संभव है। जहाँ कृष्ण है वहाँ हर चमत्कार संभव है। जहाँ कृष्ण है वहाँ विपरीत परिस्थितियों में भी विजय संभव है। जहाँ कृष्ण है वहाँ भवसागर के कष्टों से पार जाकर मोक्ष की प्राप्ति संभव है। ऐसे जन जन के मुक्तिदाता स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की मृत्यु एक नहीं बल्कि दो श्रापों के कारण हुई थी। सुनने में यह बात अजीब लगती है पर सच यही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, पर वे इस संसार को जीवन की सीख देने मानव रूप में अवतरित हुए थे। मानव देह के धर्म का निर्वाह करने के लिए श्री कृष्ण को कभी न कभी मृत्यु को अंगीकार करना ही था। उनके इस अंत के भी दो कारक बने। इनमें से एक थी कौरवों की माता गांधारी और दूसरे थे महर्षि दुर्वासा। पहली कथा के अनुसार महाभारत का युद्ध समाप्त होने तक कौरव वंश का समूल नाश हो चुका था। 100 पुत्रों को खोने के बाद माता गांधारी का हृदय दग्ध था। ऐसे में श्री कृष्ण जब उनसे मिलने पहुँचे तब दुखी हृदया माता गांधारी ने कहा, हे कृष्ण, तुम तो संसार को संभालने की क्षमता रखते हो। तुम चाहते तो बिना रक्तपात के सारी समस्या का समाधान कर सकते थे। तुम चाहते तो आज इस तरह मेरे वंश का समूल नाश न हुआ होता, पर तुम्हारे कारण मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि 36 वर्ष के अंदर तुम्हारे यादव वंश का भी इसी तरह समूल नाश होगा और तुम्हारा भी आकस्मिक वध होगा। महारानी गांधारी के कथनानुसार 36 वर्षों के अंदर ही आपसी कलह और द्वेष के कारण समस्त यादव वंश समूल नष्ट हुआ और कृष्ण जी भी अनजाने में बहेलिये के तीर का शिकार बने। दूसरी कथा में महर्षि दुर्वासा की भूमिका आती है। ऋषि दुर्वासा ब्रह्मज्ञानी होने के कारण दिव्य शक्तियों के स्वामी थे। उन्हें ज्ञात था कि कृष्ण जी की कुंडली में घात है। अपने परम प्रिय देव की रक्षा के लिए ऋषि श्रेष्ठ ने दिव्य खीर बनाई और श्री कृष्ण से कहा कि वे अपनी समस्त देह पर यह खीर मल लें। शरीर का एक भी हिस्सा छूटने न पाए। इस खीर के प्रभाव से वे अमर हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने अपनी पूरी देह में खीर लगा ली पर पैर के तलवों को छोड़ दिया। यह देखकर महर्षि दुखी व क्रोधित हो गए और बोले, हे कृष्ण, यह क्या किया? मेरे समस्त प्रयासों को व्यर्थ कर दिया। मैं जानता हूँ कि मानव देह का धर्म निभाने के लिए आपने जानबूझकर यह कार्य किया है। अब यही कार्य आपके अंत का कारण बनेगा। आपके प्राण आपके तलवों पर प्रहार से ही मुक्त होंगे। अंत में ऐसा ही हुआ। अनजाने में एक चिकारी के बाणों से पेड़ों पर तीर लगने के कारण कृष्ण जी की मृत्यु हुई थी। भागवत पुराण में बताया गया है कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने शरारत करने की सोची। सांब अपने मित्रों के साथ एक स्त्री का वेश धारण कर ऋषि मुनियों से मिलने गए। स्त्री के वेश में सांब ने ऋषियों से कहा कि वह गर्भवती हैं। यदुवंश कुमारों की इस शरारत से ऋषियों ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगी जो तुम्हारे पूरे कुल का सर्वनाश कर देगा। इस श्राप को सुनकर सांब डर गए और उन्होंने तुरंत सारी घटना उग्रसेन को बताई। श्राप से छुटकारा पाने के लिए उग्रसेन ने सांब से कहा कि तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दो, जिसके बाद सांबा ने वही किया। इसके बाद उग्रसेन ने राज्य में ये आदेश घोषणा कर दिया कि यादव राज्य में कोई भी किसी प्रकार की नशीली सामग्री का इस्तेमाल, उत्पादन या वितरण नहीं करेगा। इस घटना के बाद द्वारका में कई अशुभ संकेत देखने को मिले।
जिसमें सुदर्शन चक्र, बलराम के हल और श्री कृष्ण के शंख रथ का अदृश्य हो जाना शामिल था। धीरे धीरे यहाँ अपराधों और पापों में भी बढ़ोतरी होने लगी और एक दिन सभी नगर वासी मदिरा के नशे में चूर हो गए और आपस में ही लड़ने मरने लगे। इस तरह सभी आपस में लड़कर मर गए। इसी तरह यदुवंश समाप्त हो गया। इसी प्रकार से गांधारी की दिया श्राप भी पूर्ण रूप से सफल हुआ। जो तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दिया था, वही से बनाया गया था शिकारी के हाथों एक तीर का चोर, जो कृष्ण जी के पेड़ों में लगा और मृत्यु का कारण बना। ये थे कृष्ण जी की श्राप और मृत्यु की रहस्य की गाथा कथा। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।